नमस्कार आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। जैसा कि आप मेरे सामने देख रहे हैं, आज हम हैं झुंझुनू में और हमारे साथ हैं आरटीडीसी के राजस्थान टूरिज्म के गाइड राजेश जी। क्या हाल चाल है राजेश जी? बस, आप कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया। आइए। और आज हमें राजेश जी दिखा रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत बावड़ी। इसको बोलते हैं मेड़तनी बावड़ी। आगे की जानकारी आपको राजेश जी देंगे। देखिए, पूरे शेखावाटी के अंदर सबसे सुंदर दो ही बावड़ी हैं। एक बावड़ी है जो झुंझुनू में सादुल सिंह जी की घरवाली थी, उन्होंने बनाई थी, वो मेड़तनी रानी थी और इसीलिए इस बावड़ी का नाम है मेड़तनी बावड़ी। दूसरी बावड़ी शायद आप पहले जा चुके हो, दूसरी बावड़ी का नाम है, वो है लोहागढ़ जी के अंदर चेतन दास जी की बावड़ी। तो दोनों बावड़ियाँ बहुत ही सुंदर है, अपने आप में दोनों अलग है, अद्भुत है। यहाँ पे करीब करीब ये सेंटर से हम मानेंगे तो करीब करीब 150 फुट के करीब ये गहरी है। अच्छा। इसके पीछे की कहानी थोड़ी मैं आपको बता देता हूँ मेरे, कि यहाँ झुंझुनू के जो शासक रहे हैं उनका नाम था सादुल सिंह जी, और सादुल सिंह जी की मृत्यु के बाद उनकी जो रानी थी मेड़ता से मेड़तनी जी, तो मेड़तनी जी ने उस टाइम गांव वालों की, शहर वालों की प्यास बुझाने के लिए बावड़ियों का निर्माण राजा लोग करवाते ही थे। तो उन्होंने करीब करीब 1783 के आसपास इस बावड़ी का निर्माण करवाया था। ऊपर से नीचे तक अगर हम देखें, ये 3 फेस में बनी हुई बावड़ी, आप ध्यान से देखेंगे इसमें 3 हिस्से बने हुए हैं। पहला बड़ा दरवाजा, फिर बीच में छोटे छोटे दरवाजे और लास्ट में छोटी छोटी खिड़कियां नुमा झरोके, जो कि उस टाइम की स्थापत्य कला के बारे में हमें बताते हैं कि कितनी सुंदर स्थापत्य कला उस समय थी। हम जैसे जैसे नजदीक जा रहे हैं राजेश जी, वैसे वैसे इसका भव्य रूप हमारे सामने इसकी सुंदरता आप जैसे जैसे जाओगे ना बढ़ती ही जाएगी। दूसरी बड़ी बात है कि कुएं बावड़ियों का प्रचलन उस समय था ही था। बावड़ी बनाने के पीछे बड़ा ऑब्जेक्ट ये होता था कि किसी के पास रस्सी ना हो, कोई भी साधन ना हो, तो वो आदमी सीढ़ियों से चल के यहाँ पे आके अपनी प्यास बुझा सकता है। ऊपर की ओर भी आप देखोगे तो बहुत ही सुंदर अद्भुत दृश्य आपको नजर आएगा। करीब करीब 100 के करीब ये सीढ़ियाँ हैं, इनसे नीचे उतर के आना होता है। और उसके बाद ये बड़ा दरवाजा आप देखेंगे, कई जगह आपने विजिट किए, वहाँ भी देखेंगे बड़े दरवाजे, और लास्ट में कुएं जैसा सिंबल आप देखेंगे। 2 पिलर्स बने हुए हैं और लास्ट में कुएं जैसा सिंबल बना हुआ है, जिससे कि दूर से ही संकेत मिल जाए कि यहाँ पे बावड़ी है। पुराने ज़माने में ये भी बताया जाता था कि इस बावड़ी का पानी बहुत ही अच्छा था, चरम लोगों के लिए भी काफ़ी जगह बताया। हाँ, नीचे तक हम चलेंगे। और दूसरी बड़ी बात ये थी कि जिस पुराने ज़माने में जब यहाँ पे लोग आते थे नहाने धोने के लिए आते थे, तो ये छोटे छोटे झरोखे बने हुए हैं और इनमें सीढ़ियाँ भी बनी हुई है। एक सीढ़ी से आप ऊपर जा सकते हो, उससे दूसरी पे जा सकते हो। तो ये एक ये मान के चलिए वो भूल भुलैया टाइप भी है। अच्छा, ये सीढ़ी? हाँ, इन सीढ़ियों से आप ऊपर जा सकते हो। और सामने वाली रास्ते से धीरे धीरे हम फ्रंट में जाके वहाँ से दोनों साइड की फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। यहाँ से चलिए आप धीरे धीरे सामने, एकदम ध्यान से। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि छोटी छोटी पगडंडियाँ बनी हुई है। वर्तमान में क्या इसकी हालत थोड़ी सी जर्जर बनी हुई है, देख रेख का अभाव है, बट अब टूरिज्म विभाग प्रयास कर रहा है इस समय में, तो इसकी देख रेख होने के बाद में शायद यहाँ पे हमें बहुत ही अच्छा सा देखने को मिले। अंदर चले के इधर? हाँ, नीचे से चलना। वो देखिए हमारे सुभाष जी, हमारे सहयोगी। ये सीढ़ियाँ हैं, जगह जगह बनी हुई है, आप देख रहे हैं मेरे सामने। और ये यहाँ पे बहुत ही, मुझे ऊंचाई से क्या डर लगता है ऐसी ऊंचाई से, पहाड़ों से तो नहीं लगता। ये देखिए उस साइड में भी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। हाँ, दोनों साइड है। हर जगह जाने का रास्ता है, भूल भुलैया टाइप है। आप देखोगे एक जगह यहाँ भी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, यहाँ से भी ऊपर जाया जा सकता है। और ये सभी उस जमाने में, आप ये गोल वाली आर्च देख रहे हो ना, ये सभी वही आर्च बनी हुई है, बंगला आर्च। फिर धीरे धीरे ये मॉडिफाई होके मुगल आर्च बन गई थी। बाकी आप यहाँ देखेंगे ये वो सेम बंगला आर्च है। 100 फीट तो नीचे है आराम से, और पता ही नहीं चला। और इतना ठंडा है यहाँ पे, ये पूरा भर जाता होगा बरसात के टाइम। उस टाइम इससे भी गहरा था, वो देख रहे हो ना, वैसी आर्च वो कंप्लीट थी। तो क्या मिट्टी और सब डलने के बाद में यहाँ पे स्थिति हो गई है बेकार। अब यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो की सुंदरता ऊपर की ओर, जैसे ही आप अपना कैमरा करेंगे ना, ये देखिए कितनी सुंदर भूल भुलैया टाइप से बनी हुई है। वहाँ पे बताते थे कि राजा जी या रानी जो भी आते थे वहाँ बैठते थे, वहाँ तक जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं, आप सोच लो। अच्छा, वो जो झरोका सा दिख रहा है। हाँ।
कुछ जगहों पे आर्टिकल भी लिखे हुए हैं, कई जगहों पे लिखा हुआ है भी, ये भूत बावड़ी टाइप से भी इसको लोग बोलते हैं। तो ये सब सारी वो चीज़ें हैं कि जब कोई चीज़ है उसका यूज़ नहीं होता है, खंडर के जैसे बन जाती है, लोग आते नहीं हैं, तो उसके बारे में लोग इस टाइप की बातें भी बनाने लग जाते हैं। कई आर्टिकल्स में इसको भूत बावड़ी भी बोला जाता है। ये बहुत ही अच्छी बावड़ी और बहुत ही अच्छी खूबसूरत जगह दिखाने के लिए सबसे पहले तो मैं राजेश जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि यहाँ पे कोई आता ही नहीं है। बाकी ये बहुत ही अच्छा टूरिस्ट प्लेस बन सकता है। आप एक चीज़ और यहाँ गौर करोगे तो यहाँ वही चूने से बना हुआ है, पीछे छोटे छोटे पत्थरों को जोड़ा हुआ है, और ऊपर जो कोडी का काम होता था वो इसमें वो किया हुआ है। जहाँ जहाँ से खत्म हो गए हैं वहाँ से तो ये लेयर उतर गई है, आप देखो ऊपर तक। बट यहाँ जहाँ जहाँ वो लेयर बनी हुई है, आप देखेंगे कि वो लेयर ऐसी कैसी दिख रही है एकदम। करीब करीब 250 से ज़्यादा साल हो गए हैं इसको अप्रोक्सीमेट में, और आज भी इसकी सुंदरता, हम जैसे जैसे ऊपर की ओर जाओगे आप वैसे वैसे फिर ये बहुत ही सुंदर लगती जाएगी। ये आपको दिख रहा होगा मेरे सामने कि हम उस गेट से आए, उस गेट से। तो अभी झुंझुनू में कोई महल नहीं है क्या जहाँ साधु सिंह जी रहते थे वैसा? नहीं, ये क्या है, इसकी स्टोरी थोड़ी सी अलग है। साधु सिंह से पहले यहाँ पे 2 टाउन ऐसे हैं शेखावाटी में पूरी में, जहाँ पे नवाबों का कब्जा था। अच्छा। और ये दोनों टाउन ही सबसे ज्यादा पुराने हैं, एक तो फतेहपुर शेखावाटी और एक झुंझुनू। अच्छा, यहाँ भी नवाब थे? हाँ जी। तो इन टाउन्स पे कब्जा था, नवाबों ने करीब 200-250 साल राज किया था। और उनके पहले नवाब थे वो मोहम्मद थे, और जो लास्ट नवाब थे झुंझुनू के, उनका नाम था रोहिल्ला खान। रोहिल्ला खान? हाँ जी। ये आप मेरे सामने देख सकते हैं जो कुएं का सिंबल हमें राजेश जी ने बताया था वो है। ये 3 इडियट्स के रेंचो की तरह किसी ने डेट भी लिख रखी है 29। ये हर जगह देखने को मिलेगी। हाँ, कि 10 साल बाद में मिलेंगे, यहीं आएंगे और यहाँ से दिखेंगे। तो चलिए, और तो मैं आगे की उस कहानी को थोड़ी पूरी कर दूं। तो रोहिल्ला खान थे, उनके यहाँ दीवान हुआ करते थे साधु सिंह जी। अच्छा। और बहुत ही विश्वसनीय उनके दीवान थे। उनकी मृत्यु के बाद, रोहिल्ला खान की जब मृत्यु हुई, तो जो उनके भाई बंधु थे वो सारे कब्जा करना चाह रहे थे। तब ये विश्वसनीय दीवान तो थे, और झुंझुनू को इन्होंने अपने अंडर ले लिया था। तब ये झुंझुनू के सहस्थापक बने हुए थे। इनने से आओ, एक बीच में और दिखा दूं, ऊपर से जाओ भी, पर चल चलना बढ़तो डर कौन लगाओ। तो जब ये दीवान बने और दीवान से ये सहस्थापक बने, तब इन्होंने इनकी मृत्यु से करीब करीब 12 साल तक राज किया था। और इनके फिर 5 लड़के हुए, टोटल बताया जाता है 6 लड़के थे। एक लड़कों की मृत्यु जल्दी हो गई थी। ये देखिए, काफी लोग यहाँ फोटोग्राफी करते हैं, और वो हाईएस्ट पॉइंट है। हाँ जी। सामने वो है। तो चलिए आगे की डेस्टिनेशन पे। नहीं, पहले ये कहानी पूरी कर देते हैं, चलते हुई नहीं क्या अभी कहानी? हाँ, तो उनके जो 5 लड़के हुए थे ना, जो जीवित रहे थे, उन 5 ने ही आगे जाके शेखावाटी पे शासन किया था। अच्छा। तो इस एरिया को पंचपाना भी बोला जाता है। पंचपाना? हाँ, 5 पाना। मतलब उन्हीं 5 ने पूरी शेखावाटी पे धीरे धीरे राज किया, और उनमें से एक फेमस हुए थे नवल सिंह जी, जिन्होंने नवलगढ़ बसाया, जिन्होंने 5 किले बनाए थे। अच्छा। नवलगढ़ तो उनका मेन था, जहाँ पे वो रहे थे। उसके अलावा उन्होंने मंडावा, मेहनसर, भीमसर
और पिलानी। अच्छा। ये 5 किले अपने शासनकाल में बनाए थे और वो रहते थे नवलगढ़ में। तो ये शार्दुल सिंह जी की कहानी है। तो चलिए फिर अगली डेस्टिनेशन की ओर चलेंगे। और कोई पोज में लेना के लिए कौन सी होगी वो बताओ कभी। और यहाँ लिखा हुआ है काली घटा छाने से बादल बरस जाते हैं और आपकी याद आने से हम तरस जाते हैं। ये उस समय में स्टोर के लिए थे और ये बैठने के लिए थे कि भाई इतनी दूर से आए हैं, हम अपना वेट कर लें, हमारा नंबर आए तो पानी पी लें। पानी पी लें। हर जगह स्लोगन लिखे हुए हैं। हाँ, गालियाँ भी लिखी हुई हैं। हाँ, बहुत सी चीज़ें हैं, मोबाइल नंबर। प्रेम में नाकाम आशिकों की निशानी आई है। चलिए फिर मिलते हैं अगली डेस्टिनेशन पे राजेश जी के साथ।